इजरायलियों में सिर्फ 3 ही लोग हैं जिनको परमेश्वर का जरूरत है, कालेब, यहोशू और मूसा। इन 3 ही लोगों को परमेश्वर का जरूरत है। बाकी सबको भोजन, कपड़ा, मकान, सोना चांदी, खाना पीने का सामान चाहिए। आप ऐसे मसीह तो नहीं है। आवश्यकता की चीजों को पाने के लिए मसीह में तो नहीं है ना। अगर आप ऐसे हैं तो अपने जीवन को बदलना पड़ेगा। इस्राएली लोग 40 साल से वही कर रहे हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कौन है, आवश्यकताओं को पूरा करने का मशीन है। प्रभु को वस्तुओं को देने वाला मशीन मत बनाइए। वो ऑलरेडी आपको उद्धार देने के लिए खुद को एक जरिया बना दिया है। और क्यों जरिया बना रहे हो? उसको अपना उद्धारकर्ता बनाइए, उसको अपना रक्षक बनाइए, उसको अपना शांतिदाता बनाइए, उसको अपना प्रेमी, अपना पिता बनाइए। कब तक उसको एक जरिया बनाओगे? आइए हम लोग वचन में जाने के पहले प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करते हैं ये वचन सुनने वाले समस्त भाई बहनों को, जो इस वचन को सुन रहे हैं, उनका जीवन में तू काम करना पिता। ये वचन उनको एक स्पेशल आशीष देने के लिए सहायता करना। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। लिखा है व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 3 वचन। 40वें वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन को जो कुछ यहोवा ने मूसा को इजरायलियों से कहने की आज्ञा दी थी, उसके अनुसार मूसा उनसे ये बातें कहने लगा। यहाँ पे एक विशेष बात हम लोगों को पता चलता है। वो बात ये है कि 40 साल 11 महीने में इजरायली लोग एक सफ़र को तय कर रहे हैं। और जब ये सफ़र को तय कर रहे हैं तो इनके जीवनों में कौन सा स्पेशल आशीष है? इन लोग किन के साथ सफ़र तय कर रहे हैं? बाइबल बताती है कि अगर आप गिनती की पुस्तक में पढ़ोगे तो लिखा है कि परमेश्वर उनको दिन में रात में चलाता था। दिन के बादल का खंभा, रात के अग्नि का खंभा बन के उनको चलाया। 40 साल परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के बाद भी उनका जीवन में कोई बदलाव नहीं। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कितने सालों से प्रभु में आ गए? आप कितने सालों से प्रभु में बने हैं? आप कितने सालों से प्रभु की वाचा व्यवस्था को जानते हैं? आप परमेश्वर के द्वारा दिए गए वस्तुओं के पीछे में तो नहीं है ना। इजरायलियों को अच्छा वस्तुएं चाहिए, मीन्स इनको खाने के लिए खाना चाहिए, मटन चाहिए, और इनको पीने के लिए स्वच्छ पानी चाहिए, क्योंकि कपड़े जो पहन रहे थे वही उनके साथ भी बढ़ रहा था। और इनको सोना चांदी परमेश्वर ने ऑलरेडी मिस्रियों से दिला चुका था। इनको हर चीज परफेक्ट चाहिए। लेकिन परमेश्वर से इनका क्या संबंध है? इनका कोई संबंध ही नहीं है परमेश्वर से। बीच में मूसा है, मूसा जो भी चीजें पूछ के बताता है, जी रहे हैं। मैं आज मसीहों से बात कर रहा हूं। आपका जिंदगी इजरायलियों जैसा तो नहीं है ना। इन लोग इजरायली लोग 40वें वर्ष के 11वां महीने में कहां पे? शेन पहाड़ के पास पहुंचे, जो 11 दिन का सफर था। 11 महीना 40 साल एक सफर को कर रहे हैं। और इनका नियम के अनुसार
ये वाचा के संदूक में जब परमेश्वर की अग्नि जलती थी, धुआं सरी का निकलता था मिलाप वाला तंबू में, तब तक वहां रहते थे। जैसे ही वो खत्म हो गया, वो उठा लिया गया, वहां से फिर इन लोग बढ़ते थे। परमेश्वर इनको 40 साल तक धूप नहीं लगने दे रहा है, नाइट में खुद अग्नि का खंभा बन के इनको संभाल रहा है, लेकिन इनको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है। इनको मांस मछली चाहिए, भोजन अच्छा वाला चाहिए, पानी। इनको 3 ही चीज का जरूरत था रहने के लिए, मकान, तो इन लोग तंबुओं में रहते थे टेंट मन डाल के। खाने के लिए भोजन, मन्ना आता था। जहां भी इनको अच्छे से पानी नहीं है वहां पानी चाहिए था। सबसे ज्यादा लड़ाई भोजन के लिए, पानी के लिए करते रहे, परमेश्वर को कोसते रहे। आप और मैं मसीह होकर इजरायलियों समान कई सालों से परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके देने वाले, मुफ्त में देने वाला चंगाई, मुफ्त में देने वाला धन, मुफ्त में देने वाला आशीष, मुफ्त में देने वाला अभिषेक, मुफ्त में देने वाला रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में तो मसीह में नहीं है। हम उसके कारण तो मसीह को एक्सेप्ट नहीं किए हैं। अगर इन्हीं चीज़ों के लिए हम लोग अपना जीवन चला रहे हैं तो हम लोग में और इजरायलियों में कोई अंतर नहीं है। अगर हम में और इजरायलियों में अंतर रहना है तो हमारा संबंध परमेश्वर के साथ रहना है। मध्यस्थता करने के लिए उनके पास मूसा है, आपका और परमेश्वर का मध्यस्थता करने के लिए आपके पास कौन है? आपके पास डायरेक्ट यीशु मसीह होना है जो आपके और यहोवा के बीच में मध्यस्थता कर रहा है। लेकिन आज भी आप मूसा जैसे लोगों को बीच में रख रहे हैं। मूसा जैसे लोग बोलने से वो बेकार लोग नहीं है, वो परमेश्वर के दास लोग। आपको परमेश्वर के दासों के कारण परमेश्वर का जरूरत पड़ रहा है, या परमेश्वर के कारण परमेश्वर का दासों का जरूरत पड़ रहा है? मेरा कहने का तात्पर्य, आपको परमेश्वर चाहिए इसलिए परमेश्वर के दासों का जरूरत पड़ रहा है, कि दासों के कारण परमेश्वर का जरूरत पड़ रहा है? नहीं, मैं प्रार्थना कराने जाऊंगी तो मेरे लिए तभी दुआ करेंगे जब मैं क्रिश्चियन हूं। लोग तो नामधारी क्रिश्चियन है, फिर ये पास्टर मेरे लिए दुआ करने तो मैं क्रिश्चियन रहना जरूरी है। इसका ये मतलब है कि आपको परमेश्वर का जरूरत क्यों है? आपको दास ज्यादा जरूरत तो आप ज्यादा महत्व तो पास्टर को दे रहे हैं। लेकिन यहां पे इजरायलियों को परमेश्वर का जरूरत है, इसलिए मूसा का जरूरत है। उन लोग वैसा भी तो नहीं जी रहे, उनको आवश्यकता की चीजें जरूरत है, तब जाके इनको मूसा का जरूरत है। और मूसा किसको मांग के देगा? परमेश्वर को। और इस पूरे इजरायलियों में सिर्फ 3 ही लोग हैं जिनको परमेश्वर का जरूरत है, कालेब, यहोशू और मूसा। इन 3 ही लोगों को परमेश्वर का जरूरत है। बाकी सबको भोजन, कपड़ा, मकान, सोना चांदी, खाना पीने का सामान चाहिए। आप ऐसे मसीह तो नहीं है। आवश्यकता की चीजों को पाने के लिए मसीह में तो नहीं है ना। अगर आप ऐसे हैं तो अपने जीवन को बदलना पड़ेगा। इस्राएली लोग 40 साल से वही कर रहे हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कौन है? आवश्यकताओं को पूरा करने का मशीन है। आवश्यकताओं को पूरा करने वाला एक व्यक्ति है जो उनकी आवश्यकता है वो पूरा करेगा। परमेश्वर को गर्ज मीन्स परमेश्वर को ही जरूरत है कि इन लोगों को इजराइल देश ले जाना है, सॉरी इजरायलियों को क्या बोलना चाहिए, कानान ले जाना है। इनको कोई जरूरत नहीं। इन लोग मिस्र में बहुत खुश थे। आज बहुत सारे लोग इस संसार में बहुत खुश हैं। उनको स्वर्ग से कोई मतलब नहीं है, उनको नया कानान से कोई मतलब नहीं है, नया यरूशलेम से कोई मतलब नहीं है। जैसे ये इजरायली लोग थे, हम लोग वैसे ही बन रहे हैं। हमको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है, हमको स्वर्ग से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहां पे हमको रोटी, कपड़ा, मकान बहुत अच्छा वाला चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा है तो आपके जीवन में समस्या आएगा। ऐसा है तो आपके जीवन में समस्या बहुत आयत से आने वाला है। बदल जाइए, प्रभु के पास आइए। प्रभु को वस्तुओं को देने वाला मशीन मत बनाइए। वो ऑलरेडी आपको उद्धार देने के लिए खुद को एक जरिया बना दिया है। और क्यों जरिया बना रहे हो? उसको अपना उद्धारकर्ता बनाइए, उसको अपना रक्षक बनाइए, उसको अपना शांतिदाता बनाइए, उसको अपना प्रेमी, अपना पिता बनाइए। कब तक उसको एक जरिया बनाओगे?
आपको कुछ ज़रूरत की चीज़ें चाहिए, वो जरिया बन जा रहा है उस चीज़ों को दिलाने के लिए। ये मसीहत नहीं है। अगर मेरे शब्द किसी को तकलीफ दिया हो तो माफ़ कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ ये वचन सुनने वाले बहन भाइयों के लिए पिता, उनके जीवन में तेरी उपस्थिति बरकरार बनाए रखना खुदा। उनके जीवन में हर एक समस्या को दूर करना पिता। आपको वो जरिया ना बनाए, आपको वो अपना ले पिता के रूप में, प्रेमी के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में, रक्षक के रूप में अपनाने के लिए सहायता कर। यीशु के नाम से ये सारी दुआओं को मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय मसीह की।